दोस्तों वैसे तो इस चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आपका भाई थोड़ा अलग है, थोड़ा हट के हाँ, क्योंकि हमने इस वाले चार्जिंग मॉड्यूल को भी स्मार्ट बना दिया है। देखना है कैसे? तो चलिए दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर सप्लाई ऑन है और अब देखिए मैंने वायर हटाई और दोबारा लगा रहा हूँ तो लाइट नहीं जग रही है, जबकि पहले लाइट जग रही थी। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके अंदर मैंने 3 होल किए, एक तो चार्जिंग वाली पिन के लिए और 2 जो हम इसके अंदर इंडिकेटर लगाने वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने लाल वाला इंडिकेटर लिया है और हरे वाला इंडिकेटर लिया है। तो इनकी जो पॉजिटिव साइड है वो एक साइड रखी है और नेगेटिव साइड हम आपस में जोड़ देंगे। तो दोनों को मैं कट कर लेता हूँ और इनके जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन की वजह से यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो चार्जिंग वाली पिन है उसके अंदर जो व्हाइट वाली वायर है वो हमने नेगेटिव रखी है, तो इस नेगेटिव वायर को हम एलईडी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब देखिए, अब जो पॉजिटिव वाली वायर है वो दोनों को हम अलग अलग रखेंगे और उसके साथ ही हम जो पॉजिटिव वाली वायर है, रेड वाली वायर है, उसको हम रेजिस्टेंस की मदद से इसके रेड वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे, सॉरी रेड वाले इंडिकेटर के ऊपर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 220 ओम की रेजिस्टेंस ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पावर सबसे ज़्यादा आने वाली है। और जो ग्रीन वाली एलईडी है उसके अंदर हम पावर डायोड की मदद से देंगे, यानी कि डायोड के अंदर से होकर इस वाली एलईडी के अंदर पावर जाएगी। तो एलईडी जो ग्रीन वाली एलईडी है उस पर इतना पावर का इफेक्ट नहीं होगा जितना कि रेड वाली पर होगा। तो रेड वाली पर मैं 220 ओम की रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4007 के 2 डायोड लिए हैं। दूसरे जो क्या करते हैं, दूसरे लोग वो 3 डायोड लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 डायोड लिए हैं और उनको सीरीज वाइज कनेक्ट कर दिया, यानी कि रिंग वाली साइड एक साइड कर दिया और जो ब्लैक वाली साइड है वो एक साइड कर दिया है। और इसके ऊपर हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है और उसके बाद हमने यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लिया है। तो 100 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो हम ग्रीन वाली एलईडी पर जोड़ेंगे, क्योंकि डायोड के अंदर से जो पावर होकर निकलती है वो एक्चुअल में कम होकर निकलती है। पीछे से 5 वोल्ट आएगी और आगे लगभग 4 वोल्ट के करीब हमें यहाँ पर पावर चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैटरी वाला BMS लिया है। दोस्तों आप किसी भी बैटरी के अंदर से ये BMS ले सकते हो, होना सिर्फ 5 वोल्ट का ही चाहिए, क्योंकि 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा BMS यूज़ करोगे तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और आपको वो मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हम किसी भी लिथियम बैटरी का, जो आपकी मोबाइल की बैटरी है या फिर कोई और बैटरी है, उसके अंदर से आप इस BMS को निकाल सकते हो। तो जो इसकी नेगेटिव साइड है वो BMS के हम नेगेटिव वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे। अब आपको नेगेटिव पॉइंट कैसे पता लगेगा? देखिए, जो बैटरी का पॉइंट होता है वो बैटरी जो हमारा BMS होता है उसके ऊपर कनेक्ट होता है, लेकिन जहाँ से हम चार्जिंग दे रहे होते हैं, यानी कि उस बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, वो हमारा इनपुट पॉइंट होता है। तो इनपुट पॉइंट को हम जहाँ पर हमें चार्जिंग देनी है उसके ऊपर लगाना है और जहाँ से निकालनी है वो हमारा आउटपुट पॉइंट होगा। तो हम आउटपुट वाली साइड पर आउटपुट की वायर लगाएंगे और इनपुट वाली वायर तो हमने कनेक्ट कर ही दी है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, बैटरी वाली साइड को बैटरी पर कनेक्ट करना है और आउटपुट वाली साइड को आउटपुट पर कनेक्ट करना है। तो अब हम इस BMS को यहाँ पर जोड़ देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 2 होल भी कर लेंगे, क्योंकि हमें वायर भी तो निकालनी है, जो आउटपुट की वायर है उसको भी तो हमें निकालना है। तो हम इन्हीं होल्स की मदद से यहाँ पर इस वायर को निकाल लेते हैं जो हमने आउटपुट पर कनेक्ट की थी। और उसके बाद हमारा फाइनली दोस्तों BMS जो बनकर रेडी हो चुका है। और अब क्या करना है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कितने वोल्ट इसके अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग वाली पिन को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो मैं इसे सप्लाई पावर बैंक की मदद से दे रहा हूँ। आप चाहो तो, सॉरी, पावर बैंक अभी देखिए बंद हो चुकी है, एक बार बटन ऑन कर लेता हूँ। तो पावर बैंक की मदद से दे सकते हो या फिर आप किसी और की मदद से दे सकते हो। देखिए यहाँ पर 4.92 कुछ वोल्ट शो कर रहा है। और अब हम बैटरी को इसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि कितने वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वाइट वाली वायर है वो हमारी नेगेटिव है। तो देखिए दोस्तों, हल्की सी जो इंडिकेटर है वो थोड़ा डिम हो जाती है, यानी कि लाइट को अपनी कम करती है जैसे इसके ऊपर कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए परमानेंट इसको हम जोड़ देते हैं और उसके बाद इसकी पावर सप्लाई भी मैं आपको चेक करा कर दिखाऊंगा कि कितने वोल्टेज हमें आउटपुट चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पॉजिटिव पर जोड़ दिया तो ये जो इसके देखिए दोस्तों 4.2 वोल्ट हमें मैक्सिमम चाहिए होते हैं और इतने ही वोल्ट यहाँ पर ही आउटपुट निकाल रहा है लोड पड़ने के बाद। जबकि हमने विदाउट लोड भी इसकी मैंने आपको वोल्टेज दिखाए थे, 4.9 कुछ इसके अंदर वोल्ट थे। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और जैसे ही मैं इसके अंदर से वायर हटाऊंगा और दोबारा इसके ऊपर लगाता हूँ तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि अगर आपकी बैटरी में कुछ कमी होगी या फिर बैटरी के अंदर से जैसे कुछ भी हमारी वायर को थोड़ा स्पार्किंग वगैरह होती है तो उस चीज़ को ये सेंस कर लेगा और ये सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा। अब देखिए दोस्तों, चार्जिंग मैंने यहाँ पर लगाई, ये दोबारा ग्लो हो चुकी है। अब देखिए ग्लो हो रही है ना। अब देखिए मैंने कुछ भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की है। और अब जैसे ही इसकी वायर्स को मैं यहाँ पर हटाता हूँ और हटाने के बाद दोबारा लगाऊंगा
तो ये दोबारा ग्लो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।